हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज देखेंगे सांख्यिकी में। ठीक है, सांख्यिकी आप देखेंगे स्टैटिक्स। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं जो कल के पेपर में आपको फंसेंगे पक्का। ठीक है, तो आज देखिएगा स्टैटिक्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, चलिएगा चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन ये आप वाले में आएगा नहीं कि 14 का मिलान चिन्ह बताइए, लेकिन अगर आ जाएगा तो आप लोग क्या करेंगे, तो 14 का मिलान चिन्ह कौन सा सही होता है, डी सही होता है। मैंने बता भी रखा मिलान चिन्ह कैसे होते हैं। ठीक है, चलिएगा 5 को सीख लीजिएगा। 4 तक तो 4 लाइन मारेंगे, 5 को 4 लाइन मारने के बाद 31 कर देते हैं। 5 हो गया, ये हो जाएंगे 10 और 1 2 3 4 हो जाएगा 14। ये ऑप्शन सही है। ओके, बात करते हैं अगला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यह है माध्य निकालने की कितनी विधियां होती हैं। माध्य निकालने की 3 विधियां होती हैं। माध्य निकालने की 3 विधियां कौन कौन सी, एक होती प्रत्यक्ष विधि, एक होती है कल्पित माध्य विधि और एक विधि होती है पग विचलन विधि। ठीक है, जिसमें क्या आता है कि जब आप लोग लिखते हैं d बराबर x माइनस ए अपान एच, ये होती पग विचलन विधि, और जिसमें होता है d बराबर x माइनस ए, वो होती कल्पित माध्य विधि। ओके, चलिएगा अब इसमें देखेंगे कि ये सूत्र में सिग्मा एफ आई क्या निरूपित करता है, तो सभी बारंबारताओं का योग निरूपित कर रहा है। ठीक है, सिग्मा एफ मानते थे ना हम लोग, कहते थे बारंबारताओं का योग करो तो सिग्मा एफ आता था, वही आई ले लिया है। ठीक है, सभी बारंबारताओं का योग, ऑप्शन सी सही है। अब देखो यहां से क्या कह रहा है कि 20 संख्याओं का समांतर माध्य 5 है। प्यारे बच्चा, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। 20 संख्याओं का समांतर माध्य 5 है, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा 20, और यहाँ पे योग कितना मान लो यक्स है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। एक मान के तिरा गुणक पदों का योग आ जाएगा 20 5 100 बराबर यक्स आ गया। कह रहा 8 संख्याओं का समांतर माध्य 8 है, तो शेष संख्याओं का समांतर माध्य बताओ। 8 संख्याओं का, अब देखो 8 संख्याओं का तो 8 8 64, कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा आपका। ओके, 64 आ गया। अब 64 इसमें घटा दूं, कितना बच जाएगा 36, कितना बच जाएगा 36। अब संख्याएं टोटल थी 20 आपके पास, और 8 टोटल 20 थी, 8 का संख्या पता ही था। 20 में 8 घटाओ कितना बचा 12, 12 बचा, तो नया योग आ गया 36, और संख्याएं हो गई 12, तो 12 कम 12 बारते हैं 36, पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो कितना आ जाएगा 3। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, ये देखो लिखा है उपयुक्त माध्य किस विधि से निकाला जाता है, तो पग विचलन विधि। अभी अभी हमने आपको बताया भी था। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यक्ष विधि के लिए माध्य परिकलन करने के लिए कौन सा सूत्र सही होगा, कौन सा सूत्र सही होता है, तो आप सभी को पता है कि देखो हमने आपको बताया कि सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, यही बताया ना। अब यहाँ पे आई लगा दिया गया तो सिग्मा आई हो गया, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। ओके, ऑप्शन बी सही है, राइट। ये सूत्र आपका लिखा गया 7 नंबर में माध्य के सूत्र से। देख लिए ए क्या करता है, ए आपका कल्पित माध्य प्रदर्शित करता है बेटा, सबको पता है। चलिएगा अब बात करते हैं आगे, इनमें से माध्य निकालने के लिए कौन सी विधियां हैं। अब सभी विधियां हैं, देखो प्रत्यक्ष विधि भी है, कल्पित माध्य विधि है, पग विचलन विधि, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, डी में 4 तीनों आ रहे हैं, तीनों से डी सही हो जाएगा। ओके, इसको तो आप लोग लगा लेंगे, मैं आशा करता हूं कि आप लोग 100% लगा लेंगे, इसको पक्का पक्का लगा लेंगे प्यारे बच्चों। ठीक, सबको जोड़ के जितनी संख्या है उतने से भाग कर देना, 1 2 3 4 5, 5 से भाग कर दो, आ जाएगा ना। चलिए बात करते हैं आगे। आगे वाले में बात करेंगे, क्या कह रहा है कि 2 समूह में माध्य x बार y बार है तथा उनके प्रेक्षण यम तथा यन है, तो क्या हो जाएगा x बार यम, ये x बार यम देखो किसमें, इसमें भी है, और y बार यन इसमें भी है, अपान माध्य दिया m प्लस यन हो जाएगा। उनका संयुक्त माध्य इनमें से कौन सा होगा, तो x प्लस वाई, ये तो समांतर माध्य है ना, तो संख्याएं आपकी x y थी, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, चलिएगा बात करते हैं आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज 50 क्वेश्चन का टारगेट है। कह रहा 10 संख्याओं का माध्य 30 है, तो कितना हो जाएगा 300, योग हो जाएगा 300। कह रहा कि तब 3 से गुणा करने पर प्राप्त संख्याओं का माध्य कौन सा होगा। अब 3 संख्याओं का माध्य कौन सा होगा, आप सभी को पता होना चाहिए कितना होगा, देखने वाली बात ये है। ठीक है, चलिएगा बता रहे हैं।
अब 10 संख्याओं का समांतर माध्य 30 है, तो योग कितना हो जाएगा 300। 300 में 3 से अगर आप गुणा करेंगे, 300 गुणा 3 बटे कितनी संख्या 10, ये कट जाएगा, 30 से 90, 90 आ जाएगा आपको उत्तर। ठीक है, इसका मान निकाल ही लेंगे। कह रहा माध्य 10 है तो यक्स बार बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। ओके सबको जोड़ लेंगे, संख्या से भाग कर देंगे। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ पेछड़ों का माध्य ए है, यदि पेछड़ों स्थिरांक m से गुणा कर दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। नया माध्य क्या होगा, जब माध्य ये है स्थिरांक ये गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा। ओके चलिएगा बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो प्यारे बच्चों कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, गुणा कर देने पर। चलिएगा 13 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन लिखा है कल्पित माध्य प्रायः उस चर को लिया जाता है जिसका मान सबसे अधिक होता है। हाँ सही बात है, नहीं देखो दोनों में भी हो जाता है, कभी कभी चाहे बीच वाला लो चाहे जो भी ले लीजिएगा। ठीक है, दोनों ऑप्शन सही हो जाते। क्यों, क्योंकि आप कल्पित माध्य क्या रहा, सबसे मान अधिक हो, कभी कभी अधिक भी होता, कम भी ले लिया जाता, दोनों लिया जा सकता। ओके चलो 15 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि पी क्यू आर गणितीय माध्य में कौन सा सही है, तो ये सही हो जाएगा। तीनों को जोड़ को 3 से भाग कर दो। ओके इसका परिसर बताओ, तो परिसर तो आप लोगों को निकालना मैंने कक्षा 9 में सिखा दिया था बेटा, निकाल लेंगे आप सभी लोग परिसर। ठीक है 21 आएगा, चलिएगा निकाल लीजिएगा फटाक से। हाँ ये एक सूत्र कक्षा 9 में है, 9 में सूत्र क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ पे सूत्र लिखा जाता है बहुलक बराबर, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। क्या होता है 2 माध्य। अब ये देखो एक बात समझो, यहाँ पे 3 माध्यक बराबर निकालना, तो ये माइनस का 2 माध्य रखा है, इस तरफ ले जाएंगे प्लस का माध्य, तो यहाँ हो जाएगा 2 माध्य। ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। याद रखना अगर माध्यक या माध्यिका दोनों एक ही शब्द हैं और माध्य समांतर माध्य एक ही शब्द अगर दिया हो तो बहुलक का मान आ जाएगा। ओके चलो 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का मान, लगातार प्राकृतिक यानी 1 + 2 + 3, 3 3 6, 6 बटे कितना आ जाएगा 3, 3 दूनी अच्छा 2 आ जाएगा। ऑप्शन आपका 2 सही, बी सही है ऑप्शन। ओके प्रथम 4 सम संख्याओं का माध्य 4 कौन सी होती है, लिखो 2 + 4 + 6 + 8, तो 8 8 8 16 4 20, 20 बटे 4, 4 पंचे 20, 5 ऑप्शन सही है, यानी ए ऑप्शन आपका सही है। फिर परिसर ज्ञात करो, आंकड़ों का परिसर बता रखे हैं, ज्ञात कर लीजिएगा फटाक से। ठीक है ओके इसका मान आप लोग निकाल ही लेंगे। चलिएगा आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, परिसर निकालना कैसे निकालते। देखो परिसर या परास एक ही शब्द है परिसर या परास एक ही शब्द है। सबसे बड़ी वाली संख्या में सबसे छोटी वाली संख्या को आपको घटा देना है, निकल आएगा। ठीक है सबसे बड़ी संख्या कितनी 30 में आप सबसे छोटी संख्या 5 घटा दो, कितना आ जाएगा 25। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ओके समांतर माध्य आप लोग निकाल ही लेंगे। ठीक है चलिएगा बात करते हैं आगे। लगातार 4 विषम संख्याओं का माध्य 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताओ। लगातार विषम 4 हैं, सबसे पहले वाली संख्या मान लो कि x + 1 कामा x + 3 x + 5 x + 7, सबको जोड़ दो 4 से भाग कर दो बराबर 6 कर दो, मान निकल आएगा। ओके इनमें से माध्य कौन सा होगा आपको निकाल के ही बताना है भैया, निकाल लीजिएगा आप लोग। इसमें जो सूत्र होता है, जो माध्य के लिए सूत्र लगता है, तो n+1/2 वहाँ पद लगता है। ठीक है चलिएगा इसका माध्य आंकड़ों माध्य आपको बताना ही होगा। 13 7 20 4 24, 24 को 4 से भाग कर दो 6 आ जाएगा आपका उत्तर। आपको हल करना है, आज हल कर लीजिएगा, PDF भेज देंगे आपको। ये सवाल पढ़ रखे हैं, लगा लीजिएगा। ये 1 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे भैया, 2 2 नंबर के। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य फटाक से निकालें, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य। ठीक है चलिएगा आगे चलते हैं। कह रहा है किसी कक्षा के लड़कों का माध्य भार 50 किलोग्राम है, लड़कियों का इतना है, लड़कों लड़कियों का अनुपात बताओ। जबकि चलिएगा जबकि क्या, जब को बताना ही है आपको, फटाक से बताना है। ठीक है अब इसको निकाल के बताना है। ओके क्या सवाल लिखा है भैया, कह रहा टोटल भार 46 है। आपको करना क्या, लड़कों की संख्या x, लड़कियों की संख्या y मान लेना है। ठीक है टोटल 46 हो गया बराबर, क्या कह रहा 50 x हो जाएंगे प्लस 40 y हो जाएगा अपान, पूरा अनुपात होता है x + y, एक मान की त्रिज्या गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 46 x + 46 y
बराबर 50x और प्लस का 40y। अब एक तरफ सबको कर लीजिएगा, पक्षांतर कर लीजिएगा। बाद में आपका क्या बचता है, बाद में बच जाएगा -4x प्लस का 6y बराबर 0 बच जाता है आपका, ठीक है, बच जाता है। अब आप करोगे क्या, 4x माइनस के उस तरफ ले गए प्लस का 6y, y को इस तरफ ले आओ तो x बटे वाई बराबर 6/4, काट दो, 3 दूनिया 6, 2 से काटा 2 3 6/2, 6/4 है तो 3/2 आ जाएगा, तो यानी 3:2। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रथम 6 संख्याओं का 28 इतना है, 6 का इतना है, 11वीं संख्या का माध्य इतना है। क्या पूछ रहा है, प्रथम 6 संख्याओं का माध्य इतना, अंतिम 6 संख्याओं का माध्य इतना है। आपको करना क्या है, 6 को 28 से गुणा करना, 6 को 32 से गुणा करना, टोटल जोड़ लेना है। 6 को 28 से अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 छठी 48 का 8 आ जाएगा, 4 बचेंगे, 6 दूनी 12 4 16, ठीक है। अगर इसको करेंगे 6 दूनी 12 हंसी लाया 1, छत्रु का 18 1 19, जोड़ो 10 9 6 15 1 16, 360 आया। अब 11 30 का करेंगे तो 330 आता है, यहाँ घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 30, कितना बच जाएगा 30। ऑप्शन आपका बी सही है। ओके, चलिएगा इसी प्रकार सेम इसको भी निकालेंगे भैया। और यहाँ ये 30 नंबर को निकाल लीजिएगा। 31 नंबर का क्वेश्चन हम बता के दे रहे हैं आपको। ओके, 31 नंबर क्वेश्चन देखो ये लिखा गया है, इसका सूत्र कौन सा प्रयोग होगा, ये सूत्र आपका प्रयोग हो जाए, अभी अभी बताया 1/n होता ना, वो वाला सूत्र, ठीक है। ओके, तो ओके प्यारे बच्चों, इतने क्वेश्चन तक रख देते हैं। आपके पास PDF ये भेज रहे हैं और उसके बाद हल करिए और बताइए आप सभी लोग हमको कि कैसी लगी क्लास। चलिएगा, ओके प्यारे बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। चलिएगा, ठीक है। प्रत्येक वर्ग के मध्यबिंदु को क्या कहा जाता है, वर्ग चिन्ह कहते हैं, बता रखे हैं हम आपको, ठीक है। प्रत्येक वर्ग अंतराल की बारंबारता कहाँ केंद्रित होती है, मध्यबिंदु के चारों ओर, ठीक है। क्या कह रहा है, 13 और 19 का समांतर माध्य, क्या बीच का समांतर माध्य कितना होगा, 16 होगा। ये आप सभी को देखना है, ठीक है। ओके, 32 हो जाएगा, टोटल करेंगे 32 का आधा 16। चलिएगा, बाय बाय, सभी से कल मिलेंगे अगली क्लास में।